हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखें, आपको इसके पहले नेक्स्ट वीडियो में बताया गया था कि हैलोजन के रासायनिक गुण हैलोजन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना क्रिया करते हैं। उसमें कुछ भिन्न रिएक्शन भी दिखाए। जैसे आपको बताया गया था, अगर हैलोएल्केन को पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं, RCl बनता है और प्लस क्या बनता है, KX बनता है। ठीक है, इसी तरीके से हैलोएल्केन को जब AgCl से रिएक्शन कराते हैं, उस अवस्था में आपका क्या बनता है, RnC बनता है प्लस AgX बनता है। क्यों बनता है इसी पर डिस्कस करेंगे। और इसी रूप में RX को AgNO2 से क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोएल्केन बनता है, RnO2 बनता है प्लस क्या बनता है, AgX बनता है। बट अगर RX को हम KNO2 से क्रिया का रिएक्शन कराते हैं, उस अवस्था में RONO बनता है प्लस क्या बनता है, KX। इन रिएक्शनों पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। अगला इसी पर मैंने बताया था प्रतिस्थापना क्रिया होता है। हैलोएल्केन सदैव प्रतिस्थापना क्रिया देते हैं। प्रतिस्थापना क्रिया में क्योंकि कोरोना काल के कारण आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ नहीं पाए, फर्स्ट ईयर कोर्स चला नहीं, सेकेंड ईयर में चल रहा है। इस अवस्था में आप ध्यान देंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना क्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, उसी पर संक्षेप में आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे एल्किल हैलाइड जो होता है, एल्किल हैलाइड सदैव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, अर्थात RCl प्लस क्या है, KX। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव किसके द्वारा प्रतिस्थापित हुआ, निगेटिव के द्वारा। जिस पर निगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफिलिक एजेंट माना जाता है। यह कौन सा प्रतिस्थापन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन आया। R पॉजिटिव को क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। जो निगेटिव को चाहने वाला एलिमेंट होता है वह न्यूक्लियोफाइल होता है, अर्थात यहाँ एल्किल जो समूह होता है यह न्यूक्लियोफाइल होता है। बात करना क्लियर। अब देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक जो प्रतिस्थापना क्रिया होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं, इसे सामान्यतः 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक SN1, दूसरा SN2 होता है, तीसरा SNI। कौन कौन बताया, SN1, SN2 और SNI। आपके जो कोर्स में है दो ही रिएक्शन, एक SN1 SN2। हाँ, SNI जब एल्कोहल एल्किल हैलाइड में पढ़ा रहा था वहां पर बताया था इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वहां पर बताया था SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, हाँ एक ही ध्यान देना, जो सब्स्टिट्यूशन होता है वहाँ प्रतिस्थापन एलिमिनेशन भी होता है, दोनों में अंतर है। दोनों जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, या सदैव एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? यह सदैव एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होता है। ध्यान देना आया। लेकिन अगर यही कि E1 या E2 जैसे का एलिमिनेशन अगर जाता है, एलिमिनेशन जो रिएक्शन होता है वो आपका एंडोथर्मिक होता है, अर्थात ऊष्मा
सोशियल क्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा यहीं से, अभी आगे मैं बताऊंगा। तो मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। और जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन जब होगा वह ऊष्मा शोषीय क्रिया होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। बात है क्यों होता है, कैसे होता है, अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पर देखिए, जैसे मालूम मैकेनिज्म पे मैं आता हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म में कैसे आप देख करके बताओगे यस एन होगा, और कैसे आप देख करके बताओगे यस एन टू रिएक्शन, ठीक है। बात करते ऐसे कंपाउंड जिसमें अस्थाई कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है, अस्थाई कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है, वह SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। जैसे देखो ऐसे देख करके बता सकते कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर CH3Cl लगा दिया, यहाँ देखिए CH3CH2Cl कर दिया गया। यहाँ देखिए जरा आइसोप्रोपिल क्लोराइड ले लेता हूँ, CH3CHCl कर देता हूँ, और यहीं पर एक लिख देता हूँ CH3 एंटी ब्यूटिल क्लोराइड बोल देता हूँ। अब देखो ध्यान, अगर यहाँ से Cl हटा दो एक पॉजिटिव बनो, Cl हटा दो एक पॉजिटिव बनो, ये हटा दो पॉजिटिव बन गया, ये हटा दो पॉजिटिव बन गया। आप बताओ जरा बताओ। हाँ ध्यान। ये टर्शियरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, मेथिल कार्बोनियम। तो सबसे स्टेबल कौन होगा, टर्शियरी। मालूम है एक्टिविटी बताएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्शियरी होगा, फिर सेकेंडरी, और सबसे कम पर मेथिल कार्बोनियम आयन। अब सवाल होता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन बनाता पता नहीं वह क्या दिखाता है, SN1 रिएक्शन दिखाता है। कन्फर्म, कोई दिक्कत। अब देखो फिर देखो अभी मैकेनिक पे अभी चलते हैं। पहले आप समझिएगा SN1 कब दिखाएगा, SN2 कब दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, मैकेनिक चलेगा। पहले ये तो देखो कौन SN1 होगा और कौन SN2 होगा। अगर मान लो ये देखो यहीं पर प्राइमरी भी लिख देता हूँ, ये भी देखो, ध्यान देना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर बेंजील क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, CH2Cl। यहीं पर मैं लिखा एलाइल क्लोराइड, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। यहीं पर लिख देता हूँ CH3CH2Cl। ये तीन है, तीन पूछ लेता हूँ इसमें यह कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा, SN1 या SN2, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं Cl यहाँ से हटा दूँ निगेटिव एक पॉजिटिव हो गया, ACl यहाँ से हटा दूँ एक पॉजिटिव हो गया, ACl हटा दूँ एक पॉजिटिव हो गया। सारे के सारे कार्बोनियम आयन प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। फिर भी यहाँ देखो बेंजील कार्बोनियम है, एलिल कार्बोनियम है, और एक इसमें बढ़िया रेजोनेंस के कारण ये स्टेबलाइज हो जाए, स्टेबलाइज होने के कारण ये दोनों के दोनों SN1 रिएक्शन का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि ये क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा। कन्फर्म एकदम। एक वर्ड पे ध्यान दें, हाइड्रोजन को हटा दें, उसके बगल वाले कार्बन पॉजिटिव लगा दें, रिअरेंजमेंट की बात की कहते हैं। इसके बाद जो भी जितना स्टेबल बनेगा वह SN1 के प्रति उतना ज़्यादा इफेक्टिव आया।
तो अगर मैं पूछ लेता SN1 का ऑर्डर बताइए, बता दो। मोर रेजोनेंस, मोर स्टेबलाइजेशन, मोर SN1 रिएक्शन। अब सबसे SN1 ऑर्डर आपको मालूम है, सबसे अधिक बात क्लियर। एक चीज आपको तो मालूम है। अब सवाल होता है यहाँ पर SN1 नाम क्यों पड़ता है, SN2 नाम क्यों पड़ता है? अभी मैं SN1 पे ही मैं डिस्कस करता हूँ, जब इसी रिएक्शन से क्या देखो, अगर इसकी मैकेनिक की तरह मैं चलता हूँ, क्रिया विधि पर ध्यान देता हूँ। पहले KCl 2 भागों में टूटेगी तो मालूम, मार खाने वाला तैयार होता है, पहले की मार नहीं है। पहले आक्रमणकारी का ही डिकम्पोजिशन होता है आधार को देख करके। अब देखो, अब RX पर कोई एलिमेंट R का मतलब है लो, चलो CH3 टर्शियरी ले लेता हूँ। जैसे देखो CH3 यहाँ पर CH3 लिख देता हूँ, CH3 यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर Cn आक्रमण करे, Cn आक्रमण करे, लेकिन सामने मौजूद है, इधर स्पेस नहीं। तो जब तक X का डिकम्पोजिशन हो करके कार्बोनियम आयन का निर्माण नहीं होगा, तब तक Cn निगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण नहीं कर पाए। अब सवाल होगा क्या होगा? यहाँ पर होता क्या है, ये स्लो स्टेप का रिएक्शन है, 2 स्टेप में होता है, और कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। CH3 और क्या एकदम। अब देखोगे ये फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन, इसी को RDS बोलते हैं, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं। समझा के अगला यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड स्टेप के लिए। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जैसे टर्शियरी ब्यूटेरियम आयन है, ठीक है, ऐसा CH3 यहाँ पर ये भी ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल। यानी कि एक चीज देखो, जब Cn जो है पीछे से आगे से आक्रमण कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, अरे इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। यानी कि बढ़िया आइसोमराइजेशन में आपको मालूम होगा, फिर बढ़िया रैसमिक मिक्सचर बनाए। लेकिन कब बनेगा, जब एक काइरल कार्बोनेट होगा, या तो सारे का कोई काइरल कार्बोनेट, ऐसा कोई नहीं माने। लेकिन अब देखोगे यहाँ पर D फार्म और L फार्म दोनों बनेंगे, यानी ये CH3 और क्या बनेगा, CH3 और क्या हो गया Cl। ये रिएक्शन क्या होता है, फार्म। ये रेट डिटर्मिनेशन स्टेप नहीं होता। ठीक है, अब सवाल क्वेश्चन आता है, केमिकल काइनेटिक्स में बताया जाएगा, यदि इस रिएक्शन साइनाइड के कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया जाए, आक्रमणकारी के कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया जाए, रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? यहाँ पर पहला चीज देखो, केवल ये आधार पर ये डिपेंड है, यानी रेट डिटर्मिनेशन जो होता है, RDS जो होता है, ये केवल आपके बेस यानी आधार पर ही केवल क्या करता है, निर्भर करता है, न कि आक्रमण। 2 गुना 4 गुना 6 गुना कर दिया जाए, उसके रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो आधार के कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया जाए,
अरे भाई, तो आधार का कंसंट्रेशन दुगना ते भी दुगना हो जाएगा, 3 गुना कर दिया जाए 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना कर दिया 4 गुना हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल पर, नाभिक स्नेही पर, यानी कि आक्रमणकारी पर कंसंट्रेशन का परिवर्तन कर देने पर उसके रेट में कोई परिवर्तन नहीं। बात कन्फर्म। अब देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन होता है ये 2 स्टेप, हाँ मैंने बताया उसमें कि ये सब्स्टिट्यूशन होता है, एयर एसिड पिक्चर बनता है, ये बताया DFR और LFR तब बनेगा, जैसे मिटा दें इसको, देखो इन ग्रुपों को अलग अलग कर दो। जैसे मान लो यहाँ CH3 कर दो, यहाँ पर C2H5 कर दें, यहाँ फेनिल ग्रुप लगा दे, देखो सारे ग्रुप अलग हो गए। कायरल कार्बोनेट पाया गया नहीं पाया गया। अब ये जो मिक्सचर बनेगा ये 2 प्रोडक्ट बनाएगा, कौन सा देखो C6H5 एक तो जिधर से था उधर उसी तरफ से आक्रमण कर दिया, और अगला हो गया CN, दूसरा क्या बनाएगा देखो CN CH3 C6H5 और क्या बनेगा आया। देखो यहाँ इन्वर्जन भी हुआ, रिटेंशन भी हुआ, रिटेंशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। बात क्लियर? रिटेंशन भी बने, इन्वर्जन दोनों की मात्राएं लगभग बराबर होती हैं। इस नाते से ये कौन सा मिश्रण बनेगा? रेशमिक मिश्रण बनेगा। क्या बनेगा? रेशमिक मिश्रण बनेगा। और यह जो होता है आघूर्णक होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव एलिमेंट बनता है। बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशमिक मिक्सचर बनेगा, D-FAR बनेगा, L-FAR बनेगा वगैरह। ऐसे आसनी क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाएंगे जब समावयवता को जोड़ करके देखा जाएगा। बात करना। अब यहाँ पर देखो ये आपका कौन सा मैकेनिज्म है? ये आपका मैकेनिज्म क्या है? यह SN1 मैकेनिज्म है। क्यों SN1 है? पहला इसमें रेट डिटर्मिनेशन जो होता है, रेट डिटर्मिनेशन केवल न्यूक्लियोफाइल होता है, नाभिक को चाहिए। ठीक है ना? एक अभिकारी अणु ही रेट का निर्धारण करता है। इसी कारण से इसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। यह यूनिमॉलिक्यूलर होता है, 2 पदीय क्रियाएं होती हैं, सेकेंडरी क्रियाएं होती हैं। इसमें क्या नाम है जो बनते हैं वो रेशमिक मिश्रण का फॉर्मेशन होता है। बात क्लियर? अब देखो इसी पर दूसरा, अगर मान लो देखो SN1 पे ही भी डिस्कस कर रहे हो। अगर किसी एल्किल हैलाइड का हम हाइड्रेशन करें, जैसे देखो यहाँ कोई एल्किल हैलाइड ले लेता हूँ, कोई दुर्बल बेस ले, कोई दुर्बल बेस जैसे अल्कोहल ले लो, अरे जल ले लो, HOH ले लो, ठीक है, HOH ले लो, दुर्बल बेस की प्रक्रिया। यदि हम एल्किल हैलाइड को दुर्बल बेस में घोल दें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, प्लस माइनस, प्लस और माइनस। आपका जो बनेगा ROH बनेगा और प्लस क्या बनेगा? HX। ध्यान दीजिए इसका। यहाँ पर टेम्परेचर बिलो 50, हाँ 20 मान लो 20 डिग्री तापमान या रिएक्शन में, लेकिन अगर यही टेम्परेचर को उच्च कर दो, हाई कर दो, तो यहाँ पर जो होता है तो आपको सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा दो ये फौरन क्या करेगा? इलिमिनेशन करेगा। थोड़ा सा देखो ऐसा
जैसे मान लो CH3 CH2 करेगा। फिर अब एलिमिनेशन में आपका जो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ध्यान देना, अंतर है यहाँ पर, अंतर हुआ है। बिलो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन नियर 50 डिग्री सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन होता है। यहाँ पर ये क्या है, पहला मान जो भी मान SN2 जो SN1 होता है वो E1 होता है, मैंने पहले बताया। जो SN2 होता है वो क्या होता है, E2 होता है, ये भी आपको मैंने बताया। अभी एलिमिनेशन पे हम डिस्कस करेंगे जरा, ठीक। देखो यहाँ भी मैकेनिज्म ही वैसे ही रहेगी, सेम मैकेनिज्म, कोई अंतर नहीं। जैसे देखोगे, मान लो कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर R ले लेता हूँ, R में कोई ले लो, कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा हूँ। R अब देखो जैसे RX क्या करेगा, वाटर के साथ, वाटर के प्रेजेंटेशन में ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस के पास अटैच करेगा, एक रिलीज करेगा। दो कंडीशन तो हो सकते हैं, दो कंडीशन। यहाँ पर क्या करेगा, मानो R पॉजिटिव और X निकलता है। अब ये R पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल के लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, आपका बनाएगा ROH और ये जैसे पॉजिटिव हो गया, टेंशन शुरू हो गया कि सीधे बॉन्ड पे क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन को जैसे खींचे पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा और आपका जो बनेगा ROH बनेगा और क्या बनेंगे। देखिए यहाँ पर टर्शियरी क्या है, टर्शियरी क्या दिक्कत है, कार्बोनिक आयन फॉर्मेशन हुआ है तो टर्शियरी मान लो, टर्शियरी कार्बोनिक आयन के मैकेनिज्म के रूप में इसे देख सकते। बात किया इस तरीके से ये आपका क्या होता है, SN1 रिएक्शन होता है। तो अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराया जाए, प्राइमरी एल्किल रहेगा SN1, प्राइमरी एल्किल है SN2, टर्शियरी है तो क्या देगा SN1। बात करना एक क्वेश्चन आपके NCERT बुक में दिया गया है। NCERT बुक में जो क्वेश्चन है वो दिया है ब्यूटिल ब्रोमाइड, वो KCN या CN से रिएक्शन कराया है और आपका जो बनाया है N-ब्यूटिल साइनाइड बनाया है और प्लस आपका लिखा है कि मैकेनिज्म क्या, मैकेनिज्म कैसे मैकेनिज्म लिखेंगे, पहला सवाल देखो ध्यान ये जो शार्ट फॉर्म थोड़ा सा ध्यान देना। अगर यमी लिखा इसका मतलब मेथिल होता है, क्या होता है इसका मतलब, यमी मीन्स में होता है क्या, मेथिल। ET कहीं लिख दिया गया इसका मतलब क्या, एथिल होता है, तो समझते रहिए थोड़ा, है ना। अगर यहीं पर BU लिख दिया गया है इसका मतलब क्या, ब्यूटिल होता है, समझते रहिएगा, बता रहा हूँ। अगर यहीं पर PH लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है, फेल। ध्यान देना बात कन्फर्म एकदम आया, कोई दिक्कत। अब सवाल ब्यूटिल कहाँ गया, N-ब्यूटिल ब्यूट माने मालूम है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, ब्रोमाइड माने Br। H2 बैलेंस कर लेंगे ना, बैलेंस में तो दिक्कत होनी नहीं। वो KCN से आप जब रिएक्शन कराए N-ब्यूटिल ब्रोमाइड भी बना, N-ब्यूटिल ब्रोमाइड भी बना, CH3 CH2 CN
है हो गए 1 2 3 प्लस के और करा मैकेनिज्म। क्या करा है? मैकेनिज्म लिखिए। कैसे लिखेंगे? देखिए, समझे 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 समझे। आपको मालूम है KCl2 न्यूक्लियोफाइल बने न्यूक्लियोफाइल का निर्माण करके पॉजिटिव करेगा उसके नेगेटिव करेगा। आक्रमण इस पे कौन करेगा? इसके नेगेटिव करेगा। अब ये कौन सा है भैया? ये प्राइमरी अल्किल। प्राइमरी अल्किल हैलाइड होने के नाते ये कौन सा रिएक्शन दिखाएगा? यस यस। अरे भाई ऐसा नहीं होता। देखो देखो, जैसे एक पुतवा और कई लड़के किसी के, जो एक बच्चा होता है माँ बाप का, वैसी पेट के लिए माँ का भी कंसंट्रेशन चेंज करेगा, पैसा ले लेगा, बाप से भी पैसा ले लेगा। माँ से 2 रुपये मांग लेगा और कहे पापा मम्मी मुझे पेन चाहिए, पापा से भी 2 रुपये मांगेगा। यदि वो नहीं देते हैं कहेगा कि अरे मैं जा रहा हूँ अभी ट्रेन की नीचे हो जाऊँ, कह देते भैया ले भैया तेरा ही। लेकिन अगर एक से ज़्यादा लड़के हैं, जैसे टर्शियरी में था नहीं था 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए थे चारों तरफ, है ना? वो बेचारा क्या करे? उसको कह के देखो, पकड़ बाप क्या चल चलो भी ढकेल देता हूँ नीचे। अकेला जो होता है वो 2 का कंसंट्रेशन 7 साल चेंज कर लेता है। लेकिन वही कई लोग हैं, कई भाई हैं, ऐसा नहीं कर पाते। अब देखो भी सवाल यहाँ ध्यान, सबके साथ आदमी ऐसा मत जोड़िएगा, है। अब देखो ध्यान, अगर यहाँ पर यच है, यहाँ पर यच है, यहाँ पर आपका Br है, यहाँ मैं लिख देता हूँ C3H2, यानी किसको पलट इधर से भी आक्रमण कर सकता है, इधर से भी आक्रमण कर सकता है। साइनाइड यहाँ पर Cl नेगेटिव लोन पेयर है, ये आक्रमण कहाँ से? अब देखो एक ही रिएक्शन हो रही है, ये धीमे धीमे स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। अब क्या करेगा? पहले यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ C3H7, यहाँ पर देखो ये आपका क्या है Br, इधर देखो आपका क्या है। अब देखो ये आपका क्या बन गया? इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। रेट डिटर्मिनेशन स्टेप माना जाता है RDS, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। रेट डिटरमाइन में दोनों निर्धारित कर रहे हैं। RDS अगर देखते हैं, रेट प्रोपोर्शनल, आप क्या लिखोगे? BU ब्रोमाइड एंड Cl, यानी कि दोनों के कंसंट्रेशन पर उसका रेट क्या करता है? निर्धारित करना है। अब सवाल होता है तो सेकेंड ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? 1 और 1 1 1 2, इसकी कोटि क्या होगी? 2, द्वितीय कोटि के रिएक्शन है। अब सवाल आगे, अब जैसे जैसे Cl इसके पास है, Br की दूरी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अरे भाई एक पहले से आपका निगेटिव एलिमेंट विराजमान है, दूसरा निगेटिव खिड़की से लाते जाके क्यों मिल रहा है? भैया डेली मिल रहा है, डेली मिल रहा है। इसको जैसे पता चलेगा है, इससे तो आपकी नजदीकी बढ़ेगी, इससे आपकी दूरी क्या होगी? इसकी नजदीकी घटेगी, इससे नजदीकी क्या होगी? बढ़ती। धीरे 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 जब यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? देखो एकाएक ही क्या करेगा? इस पे तनाव उत्पन्न होगा, टेंशन चालू हो जाएगा और एकाएक अपने ऐसा पलटेगा मनो जिसे आंधी में छाता पलट जाता है कि मानो हमें क्या है जानते ही नहीं है। आप देखो C3H7 और प्लस क्या है? Br नेगेटिव। ध्यान दीजिए। अब सवाल होता है यहाँ पर देखिए, पहला स्लो हुआ और दूसरा क्या हुआ? एक ही पद में
फर्स्ट स्टेप में एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, तो SN2 जो होता है वह एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है, आया। जबकि SN1 क्या होता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। या इसमें RDS स्टेप होता है, या आपका बेस और आक्रमणकारी दोनों पर निर्भर करता है, जबकि वहां पर केवल ठीक है आपके बेस आधार पर निर्भर करता है, आक्रमणकारी पर निर्भर नहीं करता। बात करें। अब सवाल यहाँ पर एक ध्यान देना, अगर कह दिया जाए इसका कंसंट्रेशन गुना कर दो इसका, वही रहेगा, तो रेट पे क्या प्रभाव दुगना हो जाएगा, इसका 2 गुना कर दो इसका 2 गुना कर दो, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे इसमें पूछा जाता है कि आधार का कंसंट्रेशन क्या कर दे, दुगना कर दे, या इसका कंसंट्रेशन दुगना कर दे, ठीक है ना, तो उसके आधार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात कन्फर्म क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। तो पहला चीज देखेंगे, यह जो होता है SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में आपको बताएंगे कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया दिखाता है। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया कैसे दिखाता है, कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आते हैं कि SN1 SN2 है ना, कौन सा क्रिया SN1 है, कौन सा क्रिया SN2 है, कैसे है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। देखो एक चीज बता रहा हूँ, क्या पर ध्यान देना। जैसे अगर मान लो कार्बोनियम आयन बन गया, प्राइमरी कार्बोनियम, रीअरेंजमेंट तो होता है कन्फर्म है, लेकिन आप यह ध्यान देना कि पहले से हाइड्रोजन को हटा देने पर प्राइमरी कार्बोनियम आयन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बना। अगर प्राइमरी कार्बोनियम आयन बना तो SN1 देगा, इसके बाद वो भी बनेगा, ऐसा कि नहीं बनेगा, वो भी परफोरेट बनेगा, ठीक है ना। तो SN1 SN2 के आधार पर वहाँ पर अरेंजमेंट को भी दिमाग में बाद में लाइएगा। पहले ये देखिएगा कि जो बनने वाला कंपाउंड है प्राइमरी कार्बोनियम आयन या सेकेंडरी कार्बोनियम, बात बराबर क्लियर हुआ। अब इसी में एक और रिएक्शन था, विलियमसन संश्लेषण क्रिया, विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ईथर बनता है, देखो RX को अगर RONA के साथ रिएक्शन कराते थे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव, आपका जो बनता है R बनता है प्लस आपका NaX बनता है, ईथर का निर्माण है। वहां पर मैंने आपको बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ही ईथर का निर्माण करते हैं, बट टर्शियरी एल्किल हैलाइड ईथर का निर्माण नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसके बारे में देखो। ये आपका क्या है, स्ट्रांग बेस। स्ट्रांग बेस ऑलवेज SN1 को फाल, क्या नाम है, SN2 को क्या कर देता है, फाल कर देता है, ठीक है। एक साथ दो रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होता है, जबकि टर्शियरी अगर होता है SN1 दिखाता है, इधर SN2 का विरोध करता है, लेकिन स्ट्रांग बेस होने के कारण यह SN2 को दिखाएगा जबरदस्ती, यानी वहां पर डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन करा देता। कैसे कराए आगे चलिए डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लो जैसे CH3 CH2 लिया, तो मान लो मैं मेथिल सोडियम मेथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करता हूँ, है आपका जो बनने वाला कंपाउंड है मेथिल एथिल ईथर बनता है। क्या बनता है, मेथिल एथिल ईथर बनता है। कैसे बनता है, मैकेनिक चाहते हैं, मैकेनिक होगा कि CH3ON के दो भागों में उठाओ और प्लस क्या
ये नहीं किया। अब सवाल है कि आक्रमण कौन करेगा? C3 और निगेटिव आक्रमण कहाँ से करेगा? आपको मालूम प्राइमरी एक्शन ये तो उसका आपको देखे नहीं है। आप देखो C3 क्या है यहाँ पर भी, आप यहाँ पर देखें C3 इधर से चाहे आगे से चाहे पीछे साथ, और यहाँ पर ये रिएक्शन क्या बनाएगा? देखिए C3 O C C3 ये आपका रेट डिटर्मिनेशन आरडीएस सिस्टम। हॉर्नेज पहले रिएक्शन पहला स्लो होगा, इसके बाद एक फाट होगा। ऐसा पलटेंगे मानो आधी में छाता पड़ जाए। मैं आपको जानता ही नहीं क्या बनेगा? C3 C2O और क्या है C3 और आया आया। अगर मान लेना यहाँ कोई सेकेंडरी एल्किल है तभी ऐसी क्रिया हो सकती है, बट अगर टर्शियरी एल्किल है, ठीक है, ध्यान देना अभी इसको तो नोट कर दिए, कोई प्रॉब्लम। अगर मैं मान लो यहाँ पर मिटा देखें, देख लेंगे ये आरडीएस सिस्टम है, मिटा दें। अगर मान लो यहाँ पर मैं टर्शियरी एल्किल हटाएंगे ऐसा C3 कर, यहाँ भी C3 कर दूँ, यहाँ भी C3 कर दूँ, ठीक है। बात यहाँ पर मैकेनिज्म में की ध्यान देंगे, होगा क्या होगा? ये फौरन टूटे, इसमें अब सवाल है यहाँ पर बिना न्यूक्लियोफाइल के हटे दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच नहीं होता भाई। बिना पहले वाला आया वाली के बिना गए दूसरा वाली या वाला एक्सेप्ट नहीं कर पाओ। अरे भाई पहले से एक नेगेटिव एलिमेंट है, उपलब्ध है आपके पास, दूसरा लाओगे मार होगा कि नहीं होगा? मैं कहेगा नहीं भैया कि मेरे शोध कहाँ लेके आ रहा है, मैं तो पहले से हूँ। अरे निगेटिव भी निगेटिव स्वीकार करे, एक्सेप्ट करेगा, शोध बनाएगा का अपना? नहीं बनाएगा। अब बिना इसके क्योंकि इधर में कोई पोजीशन है नहीं कि जहाँ से, अरे भाई इधर भी रखवार, इधर भी रखवार, इधर भी रखवार, आओ कहाँ से आओ, खिड़की से आओ जाओ। अब करेगा क्या करेगा? आक्रमण करेगा, लेकिन दूसरे को क्या करेगा? कुछ छिन्न करेगा, अर्थात तोड़ देगा। आगे तो यस, अरे किसी से किसी तरह CH2 और यहाँ पर देखो 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 CH3, यहाँ पर देखो CH3, यहाँ पर देखो Br। अब सवाल होता है, अरे उनके पड़ोसी से, भाई से ये क्या करेगा? जुड़ेगा। यानी आपका जो बनाया कंपाउंड ज्यादा देना, कंपाउंड में CH3O या CH2 CH3 और क्या है? अब जब सारे एक ही स्टेप में क्रिया हो रही है, ये क्या करेगा? ये क्या निगेटिव यहाँ से अपना जोड़ा बनाएगा, निगेटिव चार्ज लगाएगा, ये निगेटिव रिप्लेस करेंगे, ये फौरन ढकेल करके कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव बन गया, निगेटिव बन गया, दोनों क्या बनेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, अर्थात आपका जो बनने वाला कंपाउंड आप देखो क्या बनेगा?
देखो 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 CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस क्या बन गया CH3OH प्लस क्या बन गया। देखो देखो अब ये Br निगेटिव पुनः एन से रिएक्शन करेगा और ये Br बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई इसको आवश्यकता है, इसको आवश्यकता है, आपसे नहीं जुड़ पाया तो आपके भाई से जुड़ा। सुपर्णखा को आवश्यकता थी, राम से नहीं तो लक्ष्मण से जुड़ने की कोशिश की और उसका विलोपन हो गया बेचारे का। सेम तरीका यहाँ पर देखो, राम से नहीं लक्ष्मण से जुड़ने की कोशिश, इसके बाद इसका एलिमिनेशन हो गया, विलोपन हो गया, नाक को कटवाई और बन गई सुपर्णखा। देखो समझ आ गया, एकदम क्लियर हुआ। इस तरीके से आपको टर्शियरी एल्किल हैलाइड होता है वह ईथर नहीं बनाता है बल्कि क्या बना लेता है, एल्कीन बना लेता है। कारण क्या है कि यह SN2 को हमेशा फॉलो करेगा। यदि जो स्ट्रांग बेस होते हैं SN2 दिखाते हैं, वीक बेस होते हैं वे SN1 को फॉलो करते हैं। कन्फर्म, क्लियर? स्ट्रांग बेस SN2, क्या बोला SN। अरे भाई जो बड़े लोग होते नहीं हैं, है ना, दो बीजिया रख लेते, नहीं रख लेते, तो स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेस है, दो का कंसंट्रेशन चेंज कर। जो बेचारा वीक है वो बेचारा क्या करेगा, यहाँ पर भी वही चीज। तो जो कमजोर है एकदम तबाही का करेगा। कन्फर्म हुआ? आप देखिए किस तरीके से आपको विलियम संश्लेषण क्रिया भी आप लोगों को मालूम हो गया। कन्फर्म, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन आता है कौन सा ईथर बनाएगा, कौन सा ईथर नहीं बनाएगा। जैसा ध्यान देना। अगर ये क्वेश्चन देखो, हाँ नोट कर लिए थे ना, बिल्कुल। अगर ये क्वेश्चन आपसे दिया जाए, देखो ये चीज देखो, CH3 कर दूँ यहाँ पर CH3 कर दूँ, यहाँ पर CH3 कर दूँ, यहाँ ONA कर दूँ। अब देखो ये आपका टर्शियरी एल्किल ऑक्साइड हो गया, इससे तो कोई मतलब नहीं होना है। और यहीं पर मैं ले लूँ CH3Br, अब तो ईथर बनाएगा क्योंकि प्राइमरी एल्किल है। टर्शियरी एल्काक्साइड हो, सेकेंडरी एल्काक्साइड हो, प्राइमरी एल्काक्साइड हो, वो सदैव ईथर बनाएगा प्राइमरी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके। बट टर्शियरी एल्किल हैलाइड होगा ईथर का निर्माण नहीं करेगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड Br क्या होगा CH3। ये आप देखोगे क्या बन गया ईथर बन गया। नाम तो याद होगा भैया, याद होगा जी सर, मुझे याद है, नाम तो मैं लिख लूँगा। मस्त होते नाम तो अनेक होते हैं, हर एलिमेंट का एक नाम है। निरहुआ बताओ बुलाऊँ, गुरहुआ बताओ कि राम कुमारी बुलाऊँ, जो मन करे वो बुलाओ। हाँ देखो अब IPC में देखो 1 2 3 2 मिथाक्सी 2 मेथिल प्रोपेन, क्या नाम है 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल और क्या बन गया प्रोपेन। आया। लेकिन अगर इसी को पलट देते थे ऐसा करते थे, या देखो CH3 यहीं पर CH3 यहीं पर CH3 यहीं Br लगा के मैं क्या लगा देता हूँ CH3OH। तब क्या बना था आप देखो आपने जो बनाया था CH2 CH3 प्लस क्या बनाया था CH3OH बनाया था, प्लस क्या बनाया था ये नहीं दिया। देखो यहाँ एल्कीन बन गया जबकि यही क्या मीटर है।
क्यों? ये प्राय टर्शियरी अल्किल हैलाइड है, जबकि टर्शियरी अल्काक्साइड है। ध्यान दीजिएगा, बात कंफर्म है। इस तरीके से आप विलियम संश्लेषण क्रियाओं के बारे में जाने। नाम तो मालूम है, एक गोतीन है ना, 2-मेथिल प्रोटीन, 2-मेथिल प्रोपेन, 2-मेथिल प्रोपेन, है ना। आप देखोगे इस तरीके से इनका हम क्या कर लेते हैं, मैपिंग इत्यादि जो भी है क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तमाम क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं। नेक्स्ट टर्म पे इस पे क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन देंगे, ठीक, बात करता हूँ। अब इसी पर एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है, वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, उसके भी बारे में बताएंगे और एलिमिनेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। आया, आज आपको समझ आ गया होगा कि फर्स्ट ईयर आपने पढ़ा नहीं है, सेकेंड ईयर से आ रहे हैं, मान लेता कोरोना काल में नहीं पढ़ा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप समझाने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर के आपको मैकेनिक के पार्ट वीडियो भेजा जाएगा, उस पर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिसे और अच्छी तरीके से आप लोगों को नए नए चीज़ जो है अवेलेबल कराए जाएँ और मज़ा आए। केमिस्ट्री अपने आप को बना लो कि मैं केमिस्ट्री हूँ, मैं केमिस्ट्री हूँ। जैसे देखो हमारे हम क्या हैं, परमाणु हैं, परमाणु के 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे भी 3 पार्ट होते हैं, ई से स्त्री, स्त्री में इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन माने पुरुष, एन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन माने नपुंसक। तो सब तो परमाणु है यार, हम भी वही तो है ना। तो जैसे हमारे समाज के 3 पार्ट, परमाणु के 3 पार्ट, केमिस्ट्री आप अपने आप को बना लो, क्वेश्चन खुद जम के करिए, ठीक है ना। मत करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद, खुश।